तहत मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने पर बैन लगा दिया है। देखिए एटीएम जो होता है इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज 1967 में इंग्लैंड में की गई थी, लेकिन खोजकर्ता का नाम था जॉन शेफर्ड बोरेन। इनका जन्म 1925 में भारत के मेघालय राज्य के शिलांग में इनका जन्म हुआ था। तो इनके खोजकर्ता अगर इनका देखेंगे तो ये भारतीय थे। आज एटीएम का बहुत ज्यादा यूज हो गया। अब इस एटीएम कार्ड में दो टाइप के बेसिकली कार्ड देखने को मिलता है। डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या होता है? देखिए ये हमारे पैसा खुद के बैंक में जमा पैसे को निकालने का एक रास्ता होता है। कार्ड और किसी भी टाइप की एटीएम में तो पैसा नहीं होता, हमारे अकाउंट में रहता है, अकाउंट में खत्म, एटीएम किसी काम का नहीं रहता है। पहले जमाने में क्या था कि पैसा निकालने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था, वहां विड्रॉल फॉर्म भर के दीजिए तो बैंक देगा, या फिर आप चेक साइन करके दीजिए किसी भी बैंक में तो आपको पैसा दे देता था। इस सिस्टम की एक अच्छाई थी कि ये सिक्योर रहता था, हैक वगैरह नहीं होता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी थी, ये तभी काम करेगा जब बैंक खुला रहता था, और इसमें प्रोसीड करने में काफी लंबा टाइम लगता था। चेक से तो काफी लंबा टाइम हो जाता था, और संडे के दिन ऑफिशियली बैंक बंद रहते हैं, छुट्टियों के दिन, त्योहार के दिन, रात के टाइम पे, तो आप इसे 24 घंटे नहीं बैंक पैसा निकाल सकते थे। तो इसी के लिए एटीएम काम आया। एटीएम के लिए क्या है कि आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। अब एक बैंक को सेटअप करने में काफी खर्च आते हैं, उसकी बिल्डिंग्स, उसका पावर बैकअप, उसके स्टाफ, मैनेजमेंट, काफी खर्च आता है। जबकि एटीएम बैठाने में कुछ नहीं जाता है। एक ब्रांच जितने में बैठ जाता है उतने में 50 एटीएम लग जाएगा, और पैसा सेम निकलेगा जितना बैंक देगा वहां पे। तो इससे एक काफी अच्छा सिस्टम काम करने लगा यहाँ पर। इस बैंक जो हमें एटीएम कार्ड देती है उस पर डेबिट कार्ड लिखती है। तो डेबिट कार्ड हमारे पैसे निकालने का एक बहुत सुपर फास्ट माध्यम हो गया। ये दिन रात पैसे निकाल सकते हैं इससे, 24 घंटा और 7 दिन निकाल सकते हैं, 365 दिन आप इससे पैसे निकाल सकते हैं। तो ये काफी अच्छा फायदा हो गया। इसमें भी हम उतना ही पैसे निकाल सकते हैं जितने अपने अकाउंट में। अब आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए, आप सोचेंगे 2.5 लाख निकालने, नहीं निकालेगा, क्योंकि भैया ये केवल आपके अकाउंट के पैसे निकालने का रास्ता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी आप बैंक में खुलवाते होंगे खाता, आपको एटीएम कार्ड दिखता है और उस पर डेबिट ही देता है, वो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं देता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको फुलफिल करेंगे तभी मिलता है। डेबिट कार्ड ज्यादा सिक्योर माना जाता है क्रेडिट कार्ड की तुलना में, क्योंकि डेबिट कार्ड पे आप देखेंगे कई सिक्योरिटी होती है। 16 अक्षर का तो पहले इसका आपका एटीएम कार्ड नंबर होता है, फिर उस पर एक्सपायरी डेट ये पता होना चाहिए, पीछे जो होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू यानी सीवीवी नंबर, एक स्टिकर साट के उस पर 3 अक्षर लिखा रहता है। ये सिक्योरिटी लेवल जो होते हैं उतने मजबूत नहीं होते, क्योंकि अगर आपका एटीएम कार्ड सड़क पे गिर गया तो जो मिलेगा उसको ये तीनों सिक्योरिटी तो पता ही चल गया, एटीएम नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर। लेकिन जब वो पैसा निकालने जाएगा तो उसको पिन की जरूरत होगी, जो आपको मेमोराइज करके रखना पड़ता है, याद करके। तो आप ही को पता है, तो पिन जब तक नहीं डालेंगे पैसा नहीं निकलेगा। लोग पैसा निकालने के बाद ना इंडिया में क्या करते हैं लोग ना, वो कैंसिल बटन में पैसा निकाल लेंगे, देखेंगे कोई नहीं देख रहा ना, खट 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 कैंसिल बटन में दाबेंगे 20 बार संतुष्टि के लिए, आप कोई नहीं निकाल सकता। भाई वो एटीएम मशीन केवल एक ही बार काम करती है, एक पासवर्ड डाले तो आप ही का एटीएम क्यों ना हो, वो दोबारा आप फिर पैसे निकालेंगे तो पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा। तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं होती है। अब देखिए मान के चलिए वो इंसान आपका एटीएम मिल गया, उसको एटीएम में जाके कहता है कि भैया वो पिन को सोचता है चेंज कर दे, मतलब फॉरगेट पिन करके वो चेंज करना चाहेगा। तो फिर उसके लिए भी रास्ता है कि जो आप अपने बैंक में मोबाइल नंबर दिए होंगे उसी मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा, वो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। ओटीपी सिंगल टाइम के लिए होता है। तो इसमें काफी सिक्योरिटी होती है, विदाउट आपके परमिशन इसे नहीं ले सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी थोड़ी सी मतलब कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अब हम क्रेडिट कार्ड को समझते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या चीज है? पहले के जमाने में हमें लोन लेने के लिए अपने रिश्तेदार या फिर ऊंचे दाम पर जो ब्याज पे देते हैं लोग, महीने का 5% 10%, वहां से लेना होता है, जबकि बैंक काफी सस्ता लोन देती है। अब अपने गांव में लीजिएगा 5% वो हर महीने ले लेगा, साल भर में 12-50-60% ले लेगा। और जैसे बैंक में जाइएगा तो 10 से 12% वो साल भर का लेती है। तो बैंक का लोन काफी सस्ता होता है, लेकिन लेने में बहुत झमेला होता है, 15 से 20 दिन लग जाएगा। अब आपको 50,000 रुपए की जरूरत है, 1 हफ्ते में आपको जरूरत है, तो आपको 1 हफ्ते बैंक में मैनेजर का चक्कर काटने में लग जाएगा। फिर वो कहेगा मोर्गेज दो, इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखो, गहना रखो, या फिर मान के चले जमीन, गाड़ी, या सब बड़ी सब ताम झाम होता है, 15-20 दिन लगा देता है, और उसके बाद से घूस घास लेना पड़ता है। तो इसी सबको सुलझाने के लिए एक ऐसा फास्ट फॉर्मूला निकाला गया कि हचाक से आपको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए, कर्जा। तो हचाक से लोन देने वाले कार्ड को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। इसमें आपका पैसा नहीं है, याद रखिएगा, ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो जो बैंक से जाके मांगते थे ना, अब वो आपको क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है। जिस ग्राहकों पर बैंक को बिलीव होता है कि ये मेरा पैसा लौटा देगा, तो उसको वो क्रेडिट कार्ड देती है। अब उस क्रेडिट कार्ड से वो जब चाहे, रात दिन 24 घंटा जब चाहे वो लोन निकाल सकता है वहां पर। लेकिन इसमें भी लोन की लिमिट होती है। शुरुआत में कम लिमिट दिया जाता है 25,000 का, धीरे धीरे उसको 50,000,
1 लाख 2 लाख ऐसे करते करते 3 लाख तक के आपको लिमिट को क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाता है। तो आप बिना बैंक में गए, बिना अपने रिश्तेदार से मांगे, बिना किसी को ब्याज दिए हुए आप घचाक से पैसा निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से, और 30 से 40 दिन तक आपको इस पर एक भी रुपए ब्याज नहीं देने पड़ते हैं। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों के रूल पर कि वो 30 दिन दे रही है, 40 दिन, पैसे के अमाउंट पर भी डिपेंड करता है, ज्यादा पैसा है या कम पैसा है, बट ओवरऑल 30 से 40 दिन रहता है। कितना अच्छा है। मान के चलिए हमें 50,000 की इमरजेंसी में जरूरत पड़ी, बैंक से लोन लेने जाएंगे, इसका ब्याज लेगा हमको, अपने रिश्तेदार से मांगेंगे तो एहसान थोप देगा हमको, साहूकार से मांगेंगे तो 5% का ब्याज मांग देगा। उससे अच्छा अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, धड़ाक से निकाल, मान के चलिए किसी को हॉस्पिटल में दिखाना था, 50,000 की जरूरत थी हमको इमरजेंसी इलाज के लिए, डॉक्टर साहब को उसी क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर देंगे, 40 दिन बाद हम बैंक को दे देंगे, बैंक भी हमसे ब्याज नहीं लेगी। तो ये काफी अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड की भी कुछ अच्छाई और कुछ खराबी होती है, ये आपको जानबूझ के दिया जाता है आपकी आदत बिगाड़ने के लिए। अब इसकी कुछ अच्छाइयां समझते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड में हमें कैशबैक अक्सर मिल जाते हैं, ऑफर कि आप 100 रुपये का सामान खरीदिए 10 रुपये कैशबैक मिल जाएंगे। तो डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा ऑफर मिलते हैं। इसके साथ ही इस पे कुछ रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं, और अक्सर ऐसे ऑफर आता है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड के 100 पॉइंट्स हैं तो आप ये सामान खरीद के ले जा सकते हैं। तो पैसे नहीं, उसे पॉइंट्स चाहिए। अब ये पॉइंट कैसे आते हैं? तो पॉइंट्स को अर्न किया जाता है। जैसे आप जब भी क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कीजिएगा तो आपको 2-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, कभी जहाज का टिकट बुक करिएगा 10 पॉइंट मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे पॉइंट कलेक्ट करके अगर आपके पास 100 पॉइंट हो गए तो आपको तो 100 पॉइंट खरीदने के लिए पैसे नहीं ना देने पड़े, आप किसी और चीज को खरीदे थे, वो आपको ये ऑफर दिया था। अब जब ये कलेक्ट हो गया तो इसका यूज करके आप कोई और चीज भी ले सकते हैं। इसके साथ आपको कभी कुछ बोनस कूपन मिल जाता है, साथ ही कभी फ्लाइट टिकट या फिर कोई भी बुकिंग कीजिएगा क्रेडिट कार्ड से तो ज़्यादा सस्ता होता है, डेबिट कार्ड से थोड़ा महंगा होता है। और फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी देखिए कभी ऑफर आता है कि क्रेडिट कार्ड पे लीजिएगा तो 5,000 और छूट मिल जाएगा, डेबिट कार्ड पे छूट नहीं मिलता है। साथ ही कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो जिसका पेमेंट केवल आप क्रेडिट कार्ड से ही कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड से पैसे ही नहीं लेते हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें काफ़ी कम होती हैं लेकिन वहाँ रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, तो यहाँ तो क्रेडिट कार्ड का फायदा है। लेकिन मेन काम क्या होता है, क्रेडिट कार्ड आपको बिगाड़ने के लिए दिया गया रहता है। बैंक को इनकम आप ही से होता है, आप जितना लोन लीजिएगा ब्याज दीजिएगा बैंक को पैसा हो जाएगा। वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको कैसे करते हैं, देखिए इसके कुछ घाटा समझिए। आपको क्रेडिट कार्ड में पैसा आपका नहीं है, इसलिए गलती से भी इससे आप कैश मत निकालिएगा, क्योंकि कैश निकालने पर पेनाल्टी फीस काफी ज्यादा लगती है। हाँ, इससे आप शॉपिंग कीजिए, बिलिंग कीजिए। कैश निकालने से बेटर है उसी इंसान से पूछिए कि भैया तुमको कितना चाहिए, 2,000 लाओ, हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। कैश निकाल के 2,000 मत दीजिए, वरना कैश विड्रॉल पेनाल्टी चार्ज लगता है, पहला। दूसरी खराबी, अगर आपने इससे 30 या 40 दिन वाला लिमिट क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करने के बाद बड़ा हैवी इंटरेस्ट जोड़ता है सब इस पे। तीसरा खराबी, ये सिक्योर उतना नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए शॉपिंग करने गए, 20,000 का सामान खरीदे, तो आपको वो बिलिंग दिखा देगा 20,000 का, तो आप देख लीजिए हाँ 20,000 है ना, अब इसमें आप स्वाइप कीजिए कार्ड को, और स्वाइप करने के बाद वो पैसा नहीं कटेगा, आपको इसमें पिन डालना पड़ेगा। पिन डाल के आप कार्ड निकाल लीजिए, आपका 20,000 कट गया। लेकिन पिन डालने की जरूरत केवल डेबिट कार्ड में है, क्रेडिट कार्ड में पिन की भी जरूरत नहीं पड़ता है, खाली घचाक से सरकाइए वो बिल काट लेता है। तो अगर आपका क्रेडिट कार्ड गिर गया कहीं तो कोई भी पाएगा तो सीधे जाएगा, कुछ शॉपिंग करके खचाक खचाक निकाल लेगा। तो आपका अगर क्रेडिट कार्ड गायब हो जाता है तो इसको बहुत कंसर्न की बात है, इसलिए क्रेडिट कार्ड को तुरंत बंद करना चाहिए। डेबिट कार्ड गायब भी हो गया तो पिन नहीं पता है तो वो किसी काम का नहीं है, इसलिए आप देखिएगा डेबिट कार्ड की तुलना में क्रेडिट कार्ड को बंद करना या ब्लॉक करना काफी आसान होता है। इसके साथ ही आपके खर्च को बढ़ा देता है। जैसे मेरे डेबिट कार्ड में अगर 10,000 रुपये है तो हम चाह के भी 11,000 का सामान नहीं खरीद पाएंगे। शॉपिंग करने गए तो मन मार लेंगे यार 10,000 रुपये है, चलो 9,000 का खरीदते हैं, 1,000 इमरजेंसी के लिए रखते हैं। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड रहेगा तो कहेगा ससुरा हमारा तो लिमिट है, मैं 50,000, 60,000, 1 लाख तक का तो बैंक के दे देगा। तो जहां 10,000 का खरीदना चाहिए वहां अक्सर आदमी 12,000 का खरीद लेता है। तो क्रेडिट कार्ड वालों को देखिएगा, इसका प्रचलन छोटे मिडिल शहर या गांव में नहीं है, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में देखिएगा क्रेडिट कार्ड वाले हमेशा उनकी महीने की सैलरी मिलेगी 1 तारीख को, वो 10 तारीख तक सैलरी खत्म कर देंगे, उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड पे घूमने लगेंगे, खर्चा करते। तो इसे आपके खर्च को बढ़ा देता है। और आजकल का मॉडर्न कल्चर में ना लड़का लड़की के मैटर का फायदा बैंक भी उठा रहा है। नया नया जिसका जॉब हो रहा है या नए यंगस्टर को क्रेडिट कार्ड दे दो, अब वो क्रेडिट कार्ड में जाएगा, उसको गिफ्ट देगा। अब गिफ्ट पहले क्या था, पापा पैसा नहीं भेजे हैं, बैंक में नहीं है, क्या करें। अभी देखता है ससुरा बर्थडे आ गया है, क्रेडिट कार्ड है ये है, घचाक से लगाओ, 40 दिन बाद पापा अगले महीना का पैसा भेजेंगे, उसी में एडजस्ट कर देंगे, ले जाओ उसको गिफ्ट दे दो, उसको पार्टी साटी दे दो। ये खर्च बढ़ा देता है। मान के चलिए आप ले गए, उसको सोचे कि 500 रुपया का गिफ्ट दे देंगे,